हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर थर्ड हमने स्टार्ट किया था मॉडल ऑफ द अर्थ। लेक्चर फर्स्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ हमारा जो प्लेनेट है, इसको ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं और अर्थ की एक्चुअल शेप क्या है। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो अर्थ का जो मिनिएचर मॉडल है जिसको ग्लोब बोलते हैं उसके बारे में, और फिर से उसका जो 2D शेप हम बनाते हैं जिसको मैप बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मैप क्या होता है, फिर कौन कौन से ऐसे मेजर डायरेक्शंस होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ग्लोब। आपको यहाँ एक पिक्चर मिलेगी, लेफ्ट साइड में देखिए इसको ध्यान से। ये अर्थ, हमारा जो अर्थ है बहुत बड़ा है शेप में, इसका छोटा एक मिनिएचर मॉडल बनाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लोब। आपने ऑरेंज देखा होगा, ऑरेंज देखा होगा तो ऑरेंज का जो शेप होता है सेम तरीके से इसका एक शेप होता है, इसको बोलते हैं ग्लोब। ये एक स्टैंड पे बेसिकली खड़ा होता है, इसके बीच से एक निडल जाती है ऐसे, जिसके ऊपर में जैसे हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। अगर ये मान लें आप वेस्ट डायरेक्शन है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ जो है रोटेट करती है, ऐसे रोटेट कर रही है हमारी अर्थ। वेस्ट से इस डायरेक्शन की तरफ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो उसको दिखाने के लिए हमने क्या किया है कि जो ग्लोब है, ग्लोब के अंदर में हमने एक ऐसे निडल ला दिया, निडल को बोलते हैं एक्सिस, और उसके ऊपर से ऐसे अर्थ को हम क्या करते हैं, ऐसे ग्लोब को ऐसे ऐसे हम रोटेट आराम से कर सकते हैं। तो ये जो निडल होती है इसको एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है। और जो ग्लोब होता है, ग्लोब दिखाएगा क्या, बेसिकली हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर में कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस पाए जाते हैं, ढेर सारी कंट्रीज पाई जाती है, फिर उसको डिवीजन किया गया है। तो सिमिलरली सेम थिंग्स जो है हम ग्लोब के सरफेस के ऊपर में देख सकते हैं। ये जो ब्लू कलर देख रहे हो ये अर्थ पे क्या दिखाता है, ओशियंस को दिखाएगा। एंड ये जो रंग बिरंगे ब्राउन कलर, येलो कलर ये दिख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट्स को दिखाता है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्लोब की डेफिनेशन क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्लोब। ये क्या है, ग्लोब का एक पिक्चर है। द ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या होता है कि ये स्मॉल मॉडल, एक छोटा मॉडल होता है किसका, अर्थ का। ओनली ए ग्लोब कैन सी अ करेक्ट पिक्चर ऑफ द अर्थ। एक जो ग्लोब होता है केवल यही अर्थ के एक अच्छे से पिक्चर को, जो एक सही करेक्ट पिक्चर होता है वो ही दिखा सकता एज अ होल, पूरी तरीके से। जो जो अर्थ के हमारे सरफेस पे पाई जाती है, अगर उन सारी चीज़ों को हम विद इन अ सेकेंड या विद इन अ 1 मिनट देखना है तो हम ग्लोब का यूज कर सकते हैं। टोटल की टोटल चीज़ें हम वहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज राउंड लाइक द अर्थ। ये जो ग्लोब होता है क्या होता है, राउंड होता है, एकदम गोल होता है जैसे धरती है हमारी। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। मैंने बताया अर्थ जो है रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। तो ग्लोब की एक्सिस को क्या बोलते हैं, नीडल लगी होती है। इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है, रोटेट करती है। इसीलिए आपको हमेशा सनराइज कौन से डायरेक्शन में देखने को मिलता है, ईस्ट में, और सनसेट कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। और पूरा एक रोटेशन करने के लिए हमारी अर्थ को 24 आवर्स चाहिए, 24 आवर्स चाहिए एक रोटेशन कंप्लीट करने में। वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते, जो हमारा अर्थ है इसको हम नहीं देख सकते। इसका जो होल, जैसे कि अगर आप अर्थ को रोटेट करेंगे, ग्लोब को रोटेट करेंगे तो इसका एक पोर्शन एक टाइम में केवल देख सकते हैं। फिर से दूसरा पोर्शन देखना तो फिर आपको रोटेट करना पड़ेगा, जैसे अर्थ में होना। तो वी कैन नॉट सी द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ एट द टाइम ऑफ द ग्लोब। एक समय पे पूरे अर्थ का, अर्थ को हम एक साइड ग्लोब में नहीं देख सकते। टू सी द अदर साइड वी हैव टू रोटेट इट। अगर हमें इसका दूसरा साइड देखना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो अगर आपके सामने आई के सामने, आपकी आंख के सामने जस्ट है ये ग्लोब, हाफ, तो उसका हाफ पोर्शन देख लेंगे, और उसका अदर अगर हाफ देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रोटेट कर दीजिए तो अदर हाफ देख पाएंगे। इन दिस ग्लोब, इन द ग्लोब इट हैज सम ब्लू एरिया। ये ग्लोब आप देख रहे हैं, इसमें ब्लू एरिया देख रहे हैं ना, तो मैंने बताया था आपको ब्लू एरिया क्या शो करता है, ये करता है ओशियंस को शो। देयर आर द वाटर बॉडीज। तो ब्लू कलर किसको दिखा रहा है, बेसिकली डिनोट कर रहा है वाटर बॉडीज को। और वाटर बॉडीज क्या है, बेसिकली अर्थ पे ओशियंस हैं, लेक्स हैं, मेजोरिटी में क्या है, ओशियंस हैं बड़े बड़े। तो इसलिए इनको डिनोट करते हैं ब्लू कलर। ये जो आप ब्राउन कलर देख रहे हो ये कॉन्टिनेंट्स को दिखा रहे हैं, और कॉन्टिनेंट्स को फिर अलग अलग जो फिजिकल फीचर्स में डिवाइड करते हैं। ये तो हो गई बात किसकी, ग्लोब की, जो शेप में कैसा होता है, राउंड होता है। अब मान लीजिए कि ग्लोब तो बहुत बड़ा, ग्लोब जो है राउंड शेप में, इसको कहीं लेके जाना, कैरी करना इजी नहीं होता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जियोग्राफर्स ने क्या किया कि उसको एक प्लेन पेपर लिया ऐसे,
और प्लेन पेपर पे जो जो पिक्चर्स इसके ऊपर में दिखाई गई ग्लोब को, इसको प्लेन पेपर पे से ड्रॉ कर दिया। अब जो प्लेन पेपर पे सेम चीज जो अर्थ के सरफेस पे मिलती है, अगर उसी को सेम चीज अगर हम ड्रॉ कर दे प्लेन पेपर, आपकी कॉपी की जो पेज होगी ना, उसको प्लेन बोल सकते हो आप। तो उस पे अगर अर्थ के सरफेस पे जो जो चीजें पाई जाती है, जो जो फीचर्स पाए जा रहे हैं, अगर उसको आपको ड्रॉ कर दे उस पेज पे, तो उसको बोलते हैं मैप। उसी का नाम क्या हो जाएगा? मैप। तो आप ये बोल सकते हो कि ये क्या होता है? फ्लैट होगा, राइट। मैप क्या होता है? फ्लैट होता है शेप में, और ये क्या होगा? राउंड शेप में होता है। राउंड शेप में गोल होगा और ये फ्लैट होता है आपकी कॉपी के पेज की तरह। मैप की डेफिनेशन क्या है कि मैप इज अ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मीन्स होता है प्रदर्शन, कन्वेंशनल का मतलब कि सुविधाजनक उसको बना के, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या मैप क्या है कि कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? अर्थ का। होल, पूरे अर्थ को हम मैप पे ड्रा कर सकते हैं। जितनी सारी चीजें ए टू जेड पाई जाती हैं अर्थ के सरफेस पे, उसको दिखा सकते हैं होल और पार्ट ऑफ इट। या छोटी सी चीज हमको इतनी सारी चीज दिखानी है। लेट्स से कि अगर हमको 7 कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, तो केवल एक ही कॉन्टिनेंट को हमको उठा के बनाना है, तो उसको भी बना सकते हैं। अब कॉन्टिनेंट में से किसी कंट्री को उठा के बनाना है, तो उसको भी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं पेज पे। तो एक विलेज को ड्रॉ कर सकते हैं, एक कंट्री को ड्रॉ कर सकते हैं, ए टू जेड जो चाहे हम वो ड्रॉ कर सकते हैं। किस पे? तो यानी अर्थ को होल भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके किसी बेसिकली पार्ट को भी ड्रॉ कर सकते हैं। और जब भी हमें ड्रॉ करते हैं तो हमें हमको एक स्केल की जरूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि दो अगर एक्चुअल पॉइंट्स हैं, मान लीजिए कि हाँ हो गया, ये आपको अपने कैपिटल ऑफ स्टेट लखनऊ, कैपिटल ऑफ स्टेट यूपी का स्टेट, कैपिटल ऑफ स्टेट से कैपिटल ऑफ कंट्री जाना है, न्यू दिल्ली जाना है। एनडी मीन्स न्यू दिल्ली जाना है। तो टोटल जो डिस्टेंस है अराउंड 500 किमी है, 500 किमी। और आपकी पेज तो होती है बहुत छोटी होती है, तो 500 किमी का डिस्टेंस आप ड्रॉ कर नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्केल ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट से 1 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है, हम इसको क्या कर लेंगे? 100 किलोमीटर मान लेंगे। तो 500 कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। नहीं, यहाँ से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम ड्रॉ कर दे 5 सेंटीमीटर है, तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे लखनऊ है। इसके लिए मैप को ड्रॉ करने के लिए हमेशा क्या चाहिए? एक स्केल चाहिए होता है, और डिटेल शो करते हैं मैप। ये पिक्चर है मैप का, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये पिक्चर है मैप का। ये वाला जो पिक्चर है इसको मैप बोलते हैं। ये राउंड शेप में नहीं होता, फ्लैट शेप। अब ये जो मैप हम बनाते हैं इसमें डिफरेंट कलर यूज करते हैं, डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं। क्या करने के लिए? डिफरेंट फीचर्स शो करने के लिए और डिफरेंट डिटेल्स बताने के लिए। डिफरेंट फीचर्स का मतलब कि अगर माउंटेन्स है, रिवर्स है, प्लेटू है, तो उसके लिए अलग अलग कलर यूज करते हैं। सिंबल यूज करते हैं, कहीं मान लीजिए पुलिस स्टेशन है, राइट, तो पुलिस स्टेशन के लिए अलग सिंबल होगा। कहीं स्कूल है आपका, स्कूल के लिए ऐसे कुछ सिंबल बना देते हैं। हॉस्पिटल है तो ऐसे सिंबल बना देते हैं। टेम्पल है तो एक ऐसे कुछ सिंबल बना देते हैं बताने के लिए कि यहाँ पे टेम्पल है। तो हर एक चीज को बताने के लिए अलग अलग सिंबल इस्तेमाल करते हैं। द कंट्री इन द वर्ल्ड मैप यू आर द कंट्री एंड द वर्ल्ड मैप यू सिंबल टू रिप्रेजेंट सिटी। वो सिंबल्स क्यों इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड मैप में या किसी कंट्री के मैप में? सिंबल इसलिए इस्तेमाल होता है सिटीज को दिखाने के लिए, रेनफॉल बारिश कितनी हो रही है दिखाने के लिए, टेम्परेचर दिखाने के लिए। दिस सिंबल्स आर शोन बाय द साइन प्लेस्ड ऑन द मैप एट द करेक्ट प्लेस। अब ये जो सिंबल्स होते हैं मैप के ऊपर ही दिखाए जाते हैं, एंड की प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ इट। मान लिया हमने एक मैप बना दिया, ठीक है, ये मैप बना दिया, तो कौन से कलर का कौन से सिंबल का क्या यूज था, यहाँ राइट कॉर्नर में क्या करते हैं उसमें दिखाया जाता है। किस भी मैप को देखेंगे तो यहाँ बॉटम में राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा कि अच्छा ये कलर इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये कलर इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये सिंबल इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब जो मैप होते हैं ना बेसिकली हम इसको बेसिकली जो है होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन इसको बोले अगर मेन कितने होते हैं तो उनको बोलते हैं तीन। तीन कौन से? उनको बोलते हैं पॉलिटिकल, दूसरे को फिजिकल, तीसरे को क्लाइमेट मैप बोलते हैं। पॉलिटिकल का मैप का मतलब कि अगर कोई मैप हम बना रहे हैं, मैप में हमको केवल किसी कंट्री को या किसी सिटी को दिखाना, उसकी बाउंड्री को शो करना, तो उसको पॉलिटिकल बोलेंगे। फिजिकल उस मैप को बोलेंगे कि अगर कुछ हमने जो है फिजिकल पॉलिटिकल बाउंड्री को नहीं बताना है, कंट्री को नहीं बताना है, हम ये बता रहे हैं कि उस मैप में कहाँ जो है पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ जो है फॉरेस्ट पाई जाती है। ये सारी चीज़ें बताने के लिए फिजिकल मैप। और क्लाइमेट में बेसिकली कि कहाँ टेम्परेचर है, कहाँ हॉट है, कहाँ विंटर है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए क्लाइमेट मैप होती है, इसलिए मैप होती है। मैंने बताया आपको पॉलिटिकल मैप शो द बाउंड्री ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री इंक्लूडिंग द सिटी एंड द कैपिटल। ये मैप देखिए आप, ये देख रहे हैं ना, इंडिया का मैप है, राइट। तो इंडिया में जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो बाउंड्री के साथ है,
ये क्या है, जम्मू कश्मीर स्टेट था अभी लेकिन यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी यूनियन टेरिटरी है। फिर से ये जो येलो आप देख रहे हो चाइना है, कंट्री का है। तो ये बाउंड्री जो दिखा रहे हैं इसमें हमको नाम दिख रहे हैं ना, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कंट्री के नाम दिख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पॉलिटिकल मैप है। सिटी बताते हैं। फिजिकल मैप क्या होता है कि ये शो करेगा नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक लैंड, जमीन कहाँ है, माउंटेन्स, वैलीज दिखाएंगे, वाटर बॉडी दिखाएंगे, आइलैंड्स दिखाएंगे, डेजर्ट दिखाएंगे। अब ये देख लीजिए इंडिया का सेम तरीके से ये इंडिया का मैप है। अब यहाँ पे जो है आपको स्टेट का नाम नहीं दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये क्या दिखाता है, प्लेन है, लैंड है, राइट। एंड ये जो ऊपर ब्राउन कलर में टॉप पे देखोगे आप तो ये बताएगा कि यहाँ पे माउंटेन है। ये जो येलो कलर आप यहाँ देख रहे हो ये बताएगा डेजर्ट है। और ये जो है आपके आइलैंड्स हैं, वाटर बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं। क्लाइमेट में रिप्रेजेंट करता है कि प्रीवेलिंग जो वेदर पैटर्न कहाँ कहाँ है, कहाँ कब बारिश होगी, कहाँ कब सनी रहेगा, वेदर मैंने बताया था आपको। तो ये सारी चीज़ें बताएंगी। दे रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, किसी भी पार्टिकुलर एरिया के ये क्या करते हैं, क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्टिनेंट्स को, इंटायर वर्ल्ड को, पूरे कॉन्टिनेंट को बता सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को बता सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को बता सकते हैं। और अगर डिफरेंट टाइप्स के मैप्स अगर किसी बुक में हम बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं एटलस। एटलस क्या हो गया, मैप की बुक हो गई। अगर आपके पास एक बुक है उसमें केवल मैप मैप्स मैप ये मैप वो मैप, ढेर सारी मैप्स है, तो कलेक्शन ऑफ मैप्स of different part of earth compiled together as a book is called atlas। और जो लोग जो है मैप्स को ड्रॉ करते हैं उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर्स। द पर्सन या पीपल हु मेक द मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। अब मैप में डायरेक्शंस क्या होते हैं, डायरेक्शन मैंने बताया कि 4 डायरेक्शंस होते हैं बेसिकली। हमेशा टॉप पे, ये आप यहाँ से ध्यान दीजिए, हमेशा टॉप पे डायरेक्शन होती है जिसको बोलते हैं नॉर्थ, हिंदी में आप बोलते हैं उत्तर, नॉर्थ। इसके जस्ट अपोजिट में होती है साउथ डायरेक्शन। हमेशा आप कभी भी अपनी कॉपी में लेंगे तो हमेशा टॉप पे कौन सा डायरेक्शन मानेंगे, नॉर्थ। साउथ में क्या मानेंगे, लेफ्ट। इसके अपोजिट में मान लेंगे साउथ। ये होता है आपका राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन हमेशा होता है ईस्ट। क्या होगा, डायरेक्शन ईस्ट। और ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है, वेस्ट, WEST। तो कितने डायरेक्शन हो गए, 4 मेजर डायरेक्शन हो गए जिनको बोलते हैं। डायरेक्शंस आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैप। जो भी डायरेक्शन होता है इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी मैप की। ये हेल्प करते हैं लोकेटिंग द प्लेस। अगर पूछे आपसे कोई कि डायरेक्शंस का क्या मतलब है, तो ये क्या कर हमें हेल्प करते हैं कि किसी जगह को दिखाने के लिए, लोकेट करने के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। दे आर टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एवरी मैप। और ये मैप कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ द एवरी मैप। सेंटर मैप है तो यहाँ से इसको मानेंगे नॉर्थ है, साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। 4 डायरेक्शन हो गए हमारे पास, समझ गए आप। They are taken from the center of the every map. The map of the top of the map show the north। मैंने बताया आपको हमेशा नॉर्थ ही होगा, साउथ होगा, डायरेक्शन में बता दिया। नो मोर। एक कंपास, अब देखिए एक कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एक कंपास ऐसे होता है, गोल सर्किल टाइप में होता है, ठीक है। और इसके ऊपर में क्या होता है, यहाँ पे नीडल बनी होती है। तो ये नीडल जो है हमेशा क्या होती है, हमेशा जो है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होती है। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कंपास। कंपास का इस्तेमाल जो है बेसिकली डायरेक्शन, मान लीजिए आप ऐसी जगह पे हैं जब आपको डायरेक्शन का पता ही नहीं चल रहा कौन सी दिशा किस साइड में है, तो कंपास का इस्तेमाल करते हैं। तो कंपास क्या है, कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र है यूज टू फाइंड द डायरेक्शन, जिसका इस्तेमाल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है। एक कंपास इज लाइक द वॉच, ये घड़ी की तरीके से होता है, हैज अ मैग्नेटिक नडल। इसका जो नडल होता है इसको मैग्नेटिक नडल बोलते हैं, यानी चुंबकीय गोल होता है। अगर इसके तरफ कोई भी आयरन मेटल लेके जाएंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा उसको। मैग्नेटिक नीडल विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, हमेशा क्या बताएगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ अगर एक डायरेक्शन पता चलेगा तो बाकी के 3 आप निकाल सकते हो आराम से। और इसका इस्तेमाल सेलर्स जो नाविक होते हैं ना, जो पानी में, जैसे पानी है वाटर बॉडी है, तो यहाँ नाव में अपनी यात्रा कर रहे हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं। सोल्जर्स इस्तेमाल करते हैं, जो सैनिक होते हैं हमारे, ट्रैवलर्स जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है कि वन ऑफ द पिक्चर ऑफ द ग्लोब, आपको एक पिक्चर बनानी है ग्लोब की, राइट। मार्क करना फल, उसमें आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बता देना है। को आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को आप ग्रीन कलर से कलर करना, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर बताना है उसको आप रेड कलर से कर लेना। एक्सिस बतानी है उसमें, इक्वेटर और लैटिट्यूड्स को बताना है, ठीक है ना। अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करके आप इसको बनाएंगे। और ये न्यू टर्म्स है कि बुक के लास्ट में आपको दिया गया है कि टर्मिनोलॉजी कुछ इस्तेमाल की, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। जैसे एस्ट्रोनॉट किसको बोलते हैं,
वन हु ट्रेवल्स इन द स्पेस, ऐसा व्यक्ति जो स्पेस में ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। हॉरिजॉन एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पे अर्थ और स्काई दोनों क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं कि ऐसे कि दोनों एक दूसरे पे मिल रहे हैं। रोटेशन का मतलब टू मूव मूव अराउंड द सेंटर। रोटेशन का मतलब हो गया कि कोई एक ऐसी लाइन होगा उसके ऊपर उसके सेंटर से ऐसे मूव कर रहा है। की का मतलब द लिस्ट एक्सप्लेनिंग द सिंबल्स यूज इन मैप। ये मैप हमने बनाया था, तो मैप के नीचे इस कॉर्नर में जो बॉक्स है इसको की बोलते हैं। ये सिंबल्स को बताते हैं क्या क्या है, और ये सिंबल्स हो गए कि ऑब्जेक्ट एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं समथिंग, और इक्वल चैप्टर के बारे में है कुछ। तो यही आपका चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 3। ओके, सी यू नेक्स्ट।